In last lectures, we studied about the general introduction of alcohols, classification of alcohols, nomenclature of alcohols, and the structural isomerism shown by alcohols. Now, in this lecture, we discuss about the methods of फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स कि हम अल्कोहल्स को किन किन मेथड से बना सकते हैं। और आपके सिलेबस में जो है फॉर्मेशन का मेथड वो है सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कि हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड है वो कौन कौन से हैं। हो सकता है वो कार्बोनिल कंपाउंड है वो एल्डिहाइड हो सकता है कार्बोनिल कंपाउंड है कीटोनिक हो सकता है कार्बोनिल कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड हो, या फिर हो सकता है एस्टर कंटेनिंग कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स हो। तो इन सब में कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, इन सब में कार्बोनिल कंपाउंड्स है। तो इन कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन से हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में डिस्कस करेंगे फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे बनाएंगे अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम रिड्यूस करके अल्कोहल बनाते हैं। तो किस मेथड से बनाते हैं। तो फर्स्टली रिडक्शन के कौन कौन से मेथड है। रिडक्शन के एज यू आर फैमिलियर विद कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इन जनरल केस में एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं तो ये बात हमेशा माइंड में रखना, ड्यूरिंग रिडक्शन एल्डिहाइड है वो क्या होता है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है OH। और ये अल्कोहल है वो किस नेचर का है, हाइड्रोक्सी इस कार्बन के साथ जुड़ा है। और ये कार्बन एक हाइड्रोजन पहले से ही था, एक ड्यूरिंग रिडक्शन आया। ड्यूरिंग रिडक्शन क्या होता है हाइड्रोजन का एडिशन, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास और एक यहाँ कार्बन के पास, क्लियर है। और एक यहाँ पे अदर देन हाइड्रोजन एटम कोई ग्रुप है जो कि स्टार्टिंग एल्डिहाइड में था। तो हमेशा एल्डिहाइड है ड्यूरिंग रिडक्शन है वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। जबकि जब आप कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो ड्यूरिंग रिडक्शन कीटोन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। और यहाँ पे ये कीटोनिक ग्रुप में जो ग्रुप यहाँ होगा वही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अल्कोहल की नेचर कैसी है, हाइड्रोक्सी जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है। इधर अदर देन हाइड्रोजन एटम कोई ग्रुप है यानी कि कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो ये बात हमेशा माइंड में रखना, एल्डिहाइड है उसका रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, और कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अब किस किस मेथड से हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिडक्शन के दो मेथड्स है मोस्टली यूज्ड मेथड्स। फर्स्ट मेथड है कैटालिटिक मेथड, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कैटालिटिक रिडक्शन भी बोल सकते हो, या फिर ड्यूरिंग रिडक्शन क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम इसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। और दूसरा मेथड है एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों के लिए यूज़फुल है ये, एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए। फर्स्ट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड सेकंड मेथड है बाय रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड। और वो कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड है वो कौन से हो सकते हैं, आइदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और
सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो हम या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में बना सकते हैं या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में एल्डिहाइड और एंड कीटोन्स दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे, अगर हमें सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो हम कीटोन का चाहिए, कीटोन का रिडक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अल्कोहल का मेथड ऑफ फॉर्मेशन है वो हम किससे करें, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से। और कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो हो सकता है एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर एस्टर हो। तो उन सब में सबसे पहले हमने लिए डिस्कस कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी एंड कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन। एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करने के दो मेथड है, फर्स्ट है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और दूसरा मेथड है कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड, यानी कि आइदर इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और sodium borohydride. Now firstly we discuss about catalytic hydrogenation. आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हो, जहाँ पे आप एल्कीन, अल्काइन, डाइन्स यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब आप हाइड्रोजनेशन करते हो, यानी कि एल्कीन से जब आप एल्केन बनाते हो, अल्काइन से एल्कीन या फिर अल्काइन से एल्केन बनाते हो, तो आप क्या करते हो कि सिंपल कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड है या जिस कंपाउंड की आपको रिडक्शन करनी है उसको आप हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, निकल, प्लेटिनम या फिर पैलाडियम की प्रेजेंस में। तो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिडक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन आप हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल, प्लेटिनम या फिर पैलाडियम, तो उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। नाउ इन दिस मेथड वी रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जब हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन, यहाँ पे एल्डिहाइड होगा तो H होगा, अगर कीटोन है तो यहाँ पे क्या होगा, R ग्रुप। तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन किसी को भी आप हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। अगर एल्डिहाइड है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन, ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन बाकी एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या होगी, प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन। इन सिमिलर वे अगर कीटोन है तो ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन कीटोन भी सेम रिएक्शन कंडीशन होगी, सेम कैटलिस्ट, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे R ग्रुप, ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन और एक है यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन। तो सिंपली आप एल्डिहाइड और कीटोन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हो, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन को ट्रीट कर सकते हो विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम कीटोन। इस रिएक्शन का या फिर इस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म है वो सेम वे में होगा जैसा आपने एल्कीन का रिडक्शन किया था, एल्कीन के रिडक्शन से आपने एल्केन बनाया था। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, कैटालिटिक सरफेस जो है आपकी निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, इसकी सरफेस पे जो आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है या फिर एल्कीन है या फिर अल्काइन है, उसका सरफेस पे अब्जॉर्प्शन होगा। फिर वहाँ पे हाइड्रोजन गैस आएगी, उसका अब्जॉर्प्शन होगा। और हाइड्रोजन गैस एक सरफेस पे कैटलिस्ट पे हाइड्रोजन और इन अनसेचुरेटेड बॉन्ड के बीच में क्या होगी, ये अनसेचुरेटेड बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और यहाँ हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इसका मैकेनिज्म है वो सिमिलर वे में होगा जैसे आप रिडक्शन ऑफ एल्कीन करते हो, जो कि आप प्रीवियस सेमेस्टर में कर चुके हो। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोपेन एल्डिहाइड की रिडक्शन करवानी है या फिर अगर आपको प्रोपेनॉल बनाना है, प्रोपेनॉल बनाना है तो यानी कि प्रोपेनॉल की कैसी होती है,
प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्रोपेनॉल बनाने के लिए आपको प्रोपेन एल्डिहाइड का रिडक्शन करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कैटलिस्ट निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड जो C डबल बॉन्ड O था वहाँ पे क्या आ जाएगा OH और एक हाइड्रोजन ऐड और एक हाइड्रोजन जो पहले था। तो प्रोपेन 1 ऑल, यानी कि अगर प्राइमरी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल्डिहाइड की रिडक्शन। क्लियर है। लेकिन इस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर कोई और अदर रिड्यूसिबल ग्रुप है तो वो भी रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपके पास ये केमिकल कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO क्रोटोन एल्डिहाइड। अगर आपको इस क्रोटोन एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, आपको अल्कोहल की रिक्वायरमेंट कौन से की है, क्या कौन सा अल्कोहल बनाना चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ आप इस एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करना चाहते हो और यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल CHO की जगह क्या आ जाएगा CH2OH प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। अगर ये चाहते हो बनाना तो इस केस में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मेथड है वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हो इस क्रोटोन एल्डिहाइड को, अगर आप हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, तो हाइड्रोजन के केस में या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि जितने भी रिड्यूसिबल ग्रुप है, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की कंडीशन में CH3 यहाँ पे भी क्या होगा, इस पाई बॉन्ड का ब्रेक और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH2 और यहाँ पे जो CHO ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। तो हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए तो ये वाला अल्कोहल चाहिए था। ये वाला अल्कोहल चाहिए के लिए हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे कोई CHO ग्रुप और उसका रिडक्शन करें तो ये मिल सकता है, यानी कि इसमें से अगर हम इसका कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है इसका रिडक्शन करें तो हम इससे ये बना सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो रिडक्शन की कंडीशन पढ़ी है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है वो ये ना बना के क्या बना देता है, ब्यूटेन 1 ऑल बना देता है। क्यों? क्योंकि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के प्रेजेंस में क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ कोई और भी अगर रिड्यूसिबल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो भी क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं साथ में। तो ये इस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की लिमिटेशन थी। अब इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए या फिर इस लिमिटेशन पर ओवरकम करने के लिए रिडक्शन का दूसरा मेथड आया। रिडक्शन का दूसरा मेथड कौन सा था कि अगर हम कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड की प्रेजेंस में एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करवाएं तो उस केस में क्या चेंजेस आता है, ऐसे कंपाउंड के साथ कैसे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है वो देखते हैं। रिडक्शन विद कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं, फर्स्ट स्टेप में रिडक्शन करेंगे किसके साथ, कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर है। और जो रिडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका सम अप स्टेप क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो उस केस में क्या हो जाता है, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। अगर एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल। अब इस केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड को हैंडल करना इजी है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम सोलवेंट या फिर मीडियम कौन सा लेंगे,
सोडियम बोरोहाइड्राइड को हैंडल करना इजी है, तो इसको हम वाटर के साथ भी ट्रीट करवा सकते हैं, वाटर एज ए सॉल्वेंट लेके चल सकते हैं, या फिर अल्कोहल भी एज ए सॉल्वेंट लेके चल सकते हैं। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में क्या होता है कि इसको हैंडल करना इजी नहीं है, ये वाटर के साथ खुद रिएक्ट कर जाता है। तो इसलिए जहाँ हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करते हैं, वहाँ हम नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट लेके चलेंगे। नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटॉन डोनर ना हो, जैसे कि ईथर की प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवाएंगे, और सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवा रहे हैं तो वहाँ पे हम मीडियम है या फिर सॉल्वेंट है वो अल्कोहल भी ले सकते हैं और वाटर भी ले सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें हमें ये देखना है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है। जैसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का तो आप एल्कीन के चैप्टर में कर चुके हो, लेकिन ये आपके लिए नया है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, यानी कि इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। मैकेनिज़्म के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों के केस में सिमिलर वे होगा रिएक्शन का। तो अगर आपको एक करवा देती हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड का आप खुद कर सकते हो, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड का करवा देती हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का आप खुद कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है यानी कि NaBH4, वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, एक आयनिक कॉम्प्लेक्स है Na पॉजिटिव प्लस BH4 नेगेटिव बोरोहाइड्राइड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है आपका, हो सकता है एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन क्या है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, डबली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये स्लाइटली किसके टुवार्ड्स ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन के टुवार्ड्स अट्रैक्टेड होंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है वो क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक होता है इन नेचर में। तो जहाँ पे भी रिएक्शन मिक्सचर में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हो तो ये उस न्यूक्लियोफाइल के साथ इजीली रिएक्ट करेगा। तो अब रिएक्शन मिक्सचर में क्या है, बोरोहाइड्राइड है। अब बोरोहाइड्राइड है वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज। नॉर्मली बोरॉन है वो कितने होते हैं, 6 ही होते हैं उसके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे 8 है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है। तो इस केस में क्या होगा, कोई भी एक हाइड्रोजन है, बोरॉन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक बॉन्डेड हाइड्रोजन है वो अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन साथ लेके और क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। अब नॉर्मली हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इस बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन भी ये अपने तरफ लेके जा रहा है, तो यहाँ पे अटैक है वो किसका हो रहा है, एक तरह से H नेगेटिव का अटैक हो रहा है। यानी कि जब आप सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन करवाते हो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो वहाँ पे हाइड्राइड आयन, इसे बोलते हैं H नेगेटिव को हाइड्राइड आयन, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो किसके टुवार्ड शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के टुवार्ड शिफ्ट होने पर प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन गया तो ये क्या बच गया, सिंपल BH3 न्यूट्रल। और BH3 न्यूट्रल है वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये क्या होगा, इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये BH3 है वो उसके साथ पार्ट बना लेगा, OBH3 बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और इसके पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्रिएट हो गई जैसे ही हाइड्राइड गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन।
क्योंकि अपने H नेगेटिव लेके गया, वो किसको दे दिए, कार्बन को इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड फॉर्मेशन। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब अभी भी जैसे ये इसके साथ अटैच हुआ तो यहाँ पे फिर से क्या आ गया, OBH3 नेगेटिव दोबारा से। तो अब ये OBH3 नेगेटिव है, ये क्या करेगा, फिर से कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि आपने रिएक्शन मिक्सचर में कार्बोनिल ग्रुप भी है और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी है, तो ये कॉन्टिन्यूसली रिएक्शन चलती रहेगी जब तक बोरोन के पास हाइड्राइड है वो सारे के सारे कंज्यूम ना हो जाए। तो अब क्या होगा, दूसरे मॉलिक्यूल पे ये वाला अटैक करेगा और इसके जो 3 हाइड्रोजन है, 3 में से अब एक हाइड्रोजन ऐसे हाइड्राइड आयन इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, ऐसे H नेगेटिव आयन, और यहाँ पे फिर से सिमिलर वे में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा, अगर मैं इसको दिखाती हूँ, इस पे क्या अटैक हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन ने इस पे अटैक कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। अब इसके पास क्या होगा, ये बचा हुआ सारा बोरोन के साथ, एक हाइड्राइड ने तो यहाँ अटैक कर दिया इस वाले पे, बाकी क्या बचा हुआ, इस बोरोन के पास 2 तो हाइड्रोजन बचे हैं, बोरोन के पास एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, और एक ये पूरी यूनिट लगी हुई है सेम जो आपकी इस साइड है कीटोन की, OCH। क्लियर है। अब क्या होगा, अभी भी 2 हाइड्रोजन है, इस पे फिर से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब फिर क्या करेगा, फिर से ये एक और कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर सकता है, जब तक इसके पास हाइड्रोजन रहेंगे तब तक ये अटैक करता रहेगा। अब इस केस में फिर से एज ए हाइड्राइड अनायन यहाँ अटैक करेगा, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम इस कार्बोनिल पे बनाएं तो कैसा बनेगा, यहाँ कार्बन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाले का हाइड्राइड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और इस बोरोन पे क्या है, यहाँ पे एक हाइड्राइड बचा है, इस पे नेगेटिव चार्ज और 2 ये पहले से ही एल्कोक्सी ग्रुप OCH, और इधर भी क्या है, OC, इस पे 2 और H। अभी भी इस पे क्या है, 4 बनते नेगेटिव, अभी भी हाइड्राइड आयन है। ये फर्दर क्या करेगा, फिर से कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा ऐसे हाइड्राइड आयन, और यहाँ पे क्या होगा, फिर से शिफ्ट। फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे सारे के सारे हाइड्राइड चले गए हैं, ठीक है, सारे के सारे हाइड्राइड चले गए हैं, तो बोरोन यहाँ इसके पास आप क्या करोगे, ये कार्बोनिल ग्रुप बनाते हो, तो इस कार्बोनिल ग्रुप पे क्या आ गया, हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे बोरोन, और अब आप देख रहे हो बोरोन एटम के पास ये हाइड्राइड था, ये भी चला गया, 3 एल्कोक्सी पार्ट पहले ही थे, एक अब वाला आ गया, तो इसको मैं कंबाइन करके लिख सकती हूँ यहाँ पे कि बोरोन एल्कोक्सी पार्ट कितने हो गए हैं, टेट्रा एल्कोक्सी बोरोन बन गया है, और बोरोन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो ड्यूरिंग, अब फर्स्ट स्टेप तो था सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में क्या हो रहा है आप देख रहे हो, पहले बोरोहाइड्राइड का एक हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड इस तरह से एग्जिस्ट करता है, और बोरोहाइड्राइड में ऐसे हाइड्रोजन है वो ऐसे हाइड्राइड अनायन इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, क्योंकि बोरोहाइड्राइड में ये हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, इसकी टेंडेंसी है ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी और फर्स्ट स्टेप आपका होगा। अब नेक्स्ट में क्या है, रिएक्शन मिक्सचर में ऐसा तो है नहीं कि आपने एक ही मॉलिक्यूल उठा के डाला है कार्बोनिल का और एक ही बोरोहाइड्राइड का, अब वहाँ पे तो पूरा अगर 1 मोल लेते हो तो भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि 6.02 × 10⁻23। तो उस केस में क्या होगा, अभी भी इसके पास क्या है, 3 हाइड्राइड है और नेगेटिव चार्ज, अभी भी इसकी टेंडेंसी है 3 और हाइड्राइड डोनेट करने की, तो ये क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन होती जाएगी जब तक हाइड्राइड है वो सारे कंज्यूम ना हो जाए, और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
टेट्रा एल्कोक्सी बोरोन में। इस टेट्रा एल्कोक्सी बोरोन का जो वहाँ पे मैंने सेकंड स्टेप बताया था कि अब हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H3O पॉजिटिव। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस क्या है, ये जो आयनिक फॉर्मेशन है बी यहाँ पे बोरोन के साथ, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव है वो इसके पास आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोरोन के पास OH। तो 4 है, चारों के चारों ब्रेक हो जाएगी चेन और क्या बन जाएंगे यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहाँ पे हाइड्रोजन सिमिलर है और यहाँ ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, अल्कोहल। क्लियर है। तो आप इस केस में ये देखा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड का तो एक ही मॉलिक्यूल यूज़ हुआ, लेकिन कार्बोनिल कितने यूज़ हो गए, एक यहाँ पे रिड्यूस, एक यहाँ पे फिर से, एक यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 4। यानी कि आपने ये देखा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, वो एक साथ कार्बोनिल कंपाउंड के 4 मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर रहा है और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल बना रहा है। क्लियर है। सिमिलर वे में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा कि अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो तो वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, लिथियम पॉजिटिव प्लस एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जस्ट डिफरेंस क्या है कि बोरोन की जगह आप एल्यूमिनियम लिख दो और यहाँ पे क्या बनेगा, टेट्रा एल्कोक्सी एल्यूमिनियम। और फिर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस अगर मैं आपको सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेकिंग का पूरा मैकेनिज़्म दिखाऊं कि मान लो आपका यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे बोरोन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह से चारों तरफ बोरोन के पास एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब जिस तरह से हाइड्राइड ने अटैक किया, अब यहाँ पे एल्कोक्सी अनायन है एक तरह से और वाटर है वो क्या है, H3O पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, ऐसे एल्कोक्सी यानी कि O नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और OH नेगेटिव को डिस्कार्ड। तो अब यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो H क्या आ जाएगा, इस वाले एल्कोक्सी पार्ट पे तो H आ जाएगा और जो हाइड्रोक्सी OH नेगेटिव गया है वो कहाँ आ जाएगा, इस बोरोन के पास। सिमिलरली ऐसे ये ब्रेक होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, चारों के चारों एल्कोक्सी पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल में। तो दोनों के साथ मैकेनिज़्म है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ सिमिलर वे में होगा। अब हम देखते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के अलावा अगर कोई और अदर रिड्यूसिबल ग्रुप हो साथ में तो उन पे क्या इफ़ेक्ट आता है। तो अदर रिड्यूसिबल ग्रुप जैसे हम डबल बॉन्ड ले रहे हैं, तो डबल बॉन्ड है वो पहले तो हम ये देखेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप की किस पोजीशन पे है। जैसा कि आपने एल्कीन के केस में पढ़ा था, डाइन्स के केस में पढ़ा था कि आइसोलेटेड क्या होते हैं, क्यूमुलेटेड डाइन्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्या होते हैं। तो उसी तरह कार्बोनिल ग्रुप के देखेंगे कि पोजीशन है जो कार्बोनिल ग्रुप उसके किस पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड या फिर अदर रिड्यूसिबल ग्रुप है वो प्रेजेंट है। जैसे कि कॉन्जुगेटेड में क्या होता है कि वहाँ पे डाइन्स में एक अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है। क्यूमुलेटेड डाइन्स में क्या होता था कि विदाउट एनी डिस्टेंस कंटिन्यू डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, उनको क्यूमुलेटेड डाइन्स बोल रहे थे। और आइसोलेटेड डाइन्स यानी कि जहाँ पे मोर देन वन सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हो। मान लो एक डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है तो दूसरा कहीं 4th या 5th पोजीशन पे हो, यानी कि मोर देन 3 कार्बन एटम से सेपरेटेड हो। तो इसी तरह अब यहाँ पे होता है, हमें ये देखना है कि जो अदर रिड्यूसिबल ग्रुप है या फिर जो डबल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पे है कार्बोनिल ग्रुप की। तो सबसे पहले मैंने केस ले लिया है आइसोलेटेड का, यानी कि जहाँ पे कॉन्जुगेटेड में ना हो, नॉन कॉन्जुगेटेड में हो। ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे एल्डिहाइड या फिर कीटोन।
तो इस केस में जब आप चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट कर लो या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर लो, किसी के साथ ही ट्रीट कर लो, फर्स्ट स्टेप क्या होगा और सेकंड स्टेप क्या है, हाइड्रोलिसिस। जो आपका टेट्रा एल्कोक्सी मेटल बनेगा उसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एंड अ फाइनल सम अप रिएक्शन। तो उस केस में क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप है वो उसको रिड्यूस कर पाएगा, इस रिड्यूसिबल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, और प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 OH। क्लियर है। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर आपका डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे हो, तो उस केस में क्या होता है, कॉन्जुगेटेड पोजीशन, मान लिया कि आपका एग्जांपल मैंने डिस्कस कर लिया, जैसे सिनेम एल्डिहाइड ले लिया। सिनेम एल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग और CH डबल बॉन्ड CH अब यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो कि जो कार्बोनिल ग्रुप है इसकी कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है या मल्टीपल बॉन्ड है यहाँ पे। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप के कॉन्जुगेशन में कोई अदर रिड्यूसिबल ग्रुप है तो वहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसके केस में अलग प्रोडक्ट मिलेगा, और सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में अलग प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये देखा गया कि अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ट्रीट करवा रहे थे और हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे, तो वहाँ पे वो जो रिड्यूसिबल ग्रुप है डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो रहा था साथ में CH2 और CH2OH। लेकिन अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में ट्रीट करवा रहे थे और फिर हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे, तो उस केस में ये कॉन्जुगेटेड वाला है ये रिड्यूस नहीं हो रहा था, और फाइनली प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा था, जस्ट कार्बोनिल ग्रुप है वो रिड्यूस हो रहा था अल्कोहल में CH2OH। क्लियर है। अब आपने इस केस में देखा कि अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई अदर रिड्यूसिबल ग्रुप है, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की प्रेजेंस में तो वो रिड्यूस हो जाएगा कम्प्लीटली, चाहे किसी भी पोजीशन पे हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड की प्रेजेंस में डिपेंड करता है कि वो रिड्यूसिबल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो कार्बोनिल ग्रुप की किस पोजीशन पे है। अगर वो नॉन कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे है तो उस केस में चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, दोनों ही उस ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप है यही रिड्यूस होगा। लेकिन अगर हम कंपाउंड ऐसा ले लें जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में हो विद कार्बोनिल ग्रुप, तो उस केस में क्या होता है कि जो चांस है रिडक्शन का इस डबल बॉन्ड का वो सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में क्या होता है, कम होता है, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो बहुत हाईली रिएक्ट करता है, विग्रसली रिएक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। विग्रसली रिएक्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो मोर विग्रसली, यानी कि जो बहुत फास्टली या हाईली रिएक्टिव होता है उसको बोलते हैं विग्रस रिएक्शन हो रही है। क्लियर है। तो हाईली मोर विग्रस है, जितना ज़्यादा फास्टली रिएक्ट करेगा उतना ही ये कम सिलेक्टिव हो जाएगा, जो जो रिड्यूसिबल ग्रुप होंगे सबको रिड्यूस कर देगा। तो जितना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव यानी कि मोर विग्रस होगा वो लेस सेलेक्टिव होगा, सेलेक्ट नहीं कर पाएगा कि कौन सा ग्रुप है वो रिड्यूस करना है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू लिथियम एरोहाइड्राइड, यानी कि हम बोल सकते हैं कि लेस विग्रस है बट मोर सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव मोर है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को सेलेक्ट करके उसी को रिड्यूस कर पाएगा। अब हम दूसरा भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा रिएजेंट हो, क्लियर है, और
उसका काम क्या है यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट का रिडक्शन का, और यहाँ साथ में रिएजेंट ऐसा है जहाँ पे 2 रिड्यूसिबल ग्रुप है, लेकिन 2 में से अगर एक को ही सेलेक्ट करके रिड्यूस करता है तो ऐसे रिएजेंट को हम बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिव रिएजेंट। रीजियो सेलेक्टिव रिएजेंट। तो ये कहता है रीजियो सेलेक्टिव रिएजेंट क्या होता है कि वो रिएजेंट विच अटैक्स ओनली वन फंक्शनल ग्रुप नॉट द अदर ग्रुप विच इज़ ऑल्सो प्रजेंट। अब अटैक तो दोनों पे कर सकता था, रिड्यूसिबल दोनों को कर सकता, लेकिन सिर्फ एक पे अटैक किया, इस पे अटैक नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन कहीं पे भी हो जहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप में से जो रिएजेंट है वो एक पे अटैक करता है, तो उस रिएजेंट को हम बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिव रिएजेंट। क्लियर है ये चीज़? एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिडक्शन के 2 मेथड हो गए हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड मेटल कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड के प्रेजेंस में। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिडक्शन से अल्कोहल बनाने का एक मेथड रह गया है, एमपीवी रिडक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।